हेलो दोस्तों, हमें जयपुर आए हुए 2 दिन हो गए हैं और आज हम वापस दिल्ली जा रहे हैं। अभी सुबह का टाइम है और ऑलमोस्ट सुबह के 9 बज गए हैं। हमने होटल से जल्दी ही मॉर्निंग में चेकआउट कर लिया था ताकि हम जयपुर को अलविदा कहने से पहले यहाँ के फेमस गुलाब जी चाय वाले से 1 कप चाय की चुस्की लेकर आखिरी दिन को भी यादगार बनाते हुए यहाँ से वापस दिल्ली लौटे। मुझे गुलाब जी चाय वाले बहुत ही बढ़िया जगह लगती है चाय के लिए। मैं जब भी जयपुर आता हूँ तो गुलाब जी चाय वाले के यहाँ ज़रूर विज़िट करता हूँ। अगर आप भी कभी जयपुर आएँ तो आप भी गुलाब जी चाय वाले के यहाँ चाय के साथ प्याज की कचौड़ी और बन मस्का ज़रूर ट्राई करना। हमने अपना ब्रेकफास्ट चाय, प्याज की कचौड़ी और बन मस्का के साथ करके निकल पड़े दिल्ली के लिए, लेकिन प्लान ये भी था कि हम वापस लौटते वक्त जल महल होकर निकलें। तो फिर क्या था, हम निकल पड़े जल महल की तरफ। बेशक सुबह का टाइम है लेकिन अभी रोड्स पर उतना ट्रैफिक नहीं है। कल इसी वक्त यहाँ पर बहुत ट्रैफिक देखने को मिला था। गूगल मैप्स बता रहा है कि हम लगभग आधे घंटे में जल महल पहुँच जाएंगे। बस डर एक ही बात का है कि कहीं ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए, वरना टाइम ज़्यादा लग सकता है। ट्रैफिक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जयपुर में बहुत ट्रैफिक होता है। मैंने जयपुर में रहते हुए गाड़ी को बाहर नहीं निकाला, मैंने बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही यूज किया, क्योंकि अगर मैं गाड़ी निकालता तो पार्किंग की बहुत टेंशन रहती और हो सकता है कि हम ट्रैफिक में फंसे भी रह जाते। सच मानो तो हमारे साथ ऐसा हुआ भी था। कल जब हम जंतर मंतर जाने के लिए निकले तो हमने ऑटो बुक कर लिया था, पर हम फिर भी बड़ी चौपट पर फंस गए थे क्योंकि ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा था। और फिर हमने सोचा कि अब पैदल ही चलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे। ट्रैफिक में हमने ऑलरेडी 10 मिनट वेस्ट कर दिए थे, तो पैदल जाना ही हमने बेहतर समझा। अभी मुझे सड़क पर थोड़ी थोड़ी हलचल बढ़ती हुई नज़र आ रही है। रेड सिग्नल हो गया है तो थोड़ी देर हमें रुकना होगा। ये आगे मुझे स्टैचू सर्कल चौक नज़र आ रहा है, यहाँ से हम सीधा आगे जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर वेट करते हैं ग्रीन लाइट हो जाने का। लो जी, बात करते करते ग्रीन लाइट हो गई है तो मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे का जो भी नज़ारा है मैं आपको दिखाता चलूँगा। ये स्टैचू सर्कल ही है, तो मेरा अंदाज़ा सही निकला। मुझे लगता है कि मार्केट 10 बजे के आसपास ओपन होती होंगी और अभी तो 9 ही बजे हैं, इसीलिए ऑलमोस्ट सभी शॉप्स क्लोज ही नज़र आ रही हैं। अभी जयपुर में बहुत डेवलपमेंट भी हो रहा है। वैसे तो दिल्ली जाने के लिए सीधा रास्ता है, पर हम छोटी चौपड़ से होते हुए जाएंगे क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है और ट्रैफिक नहीं है, तो हम सिटी के अंदर से जो रास्ते हैं वहीं से जल महल शायद जल्दी पहुंच जाएं। वैसे सच बताऊं तो मैं गूगल मैप को ही पूरी तरह से फॉलो कर रहा हूं। यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न ले लेंगे और ये रास्ता हमें अजमेरी गेट की तरफ ले जाएगा। अजमेरी गेट जो है वो जयपुर सिटी का एंट्री पॉइंट हुआ करता था अपने समय में, और अजमेरी गेट से होते हुए हम किशन पोल बाज़ार की तरफ आगे बढ़ेंगे। किशन पोल बाज़ार भी जयपुर का बहुत ही फेमस बाज़ार है और ये देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है अजमेरी गेट। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं जयपुर के मशहूर किशन पोल बाज़ार में। ये बाज़ार अपने अनोखे हेरिटेज और ऑथेंटिक सामान के लिए तो बहुत ही फेमस है। यहाँ आपको लकड़ी की खूबसूरत नक्काशी, रंग बिरंगी टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट्स और गहनों की तो भरमार मिलेगी। अगर आप जयपुर आए और इस बाज़ार का आपने चक्कर नहीं लगाया तो आप मानिए कि आपकी जो यात्रा है वो अधूरी रह गई है।
किशनपुर जो बाज़ार है उसकी ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पर 350 से ज़्यादा दुकानें हैं जो दोनों तरफ सजी हुई आपको देखने को मिलेंगी। आप ये भी समझिए कि ये सिर्फ बाज़ार ही नहीं है बल्कि जयपुर की एक सांस्कृतिक धरोहर भी है और उसका जीता जागता उदाहरण भी है। और हाँ, जब आप यहाँ से ख़रीदारी करते हैं तो आप यहाँ के जो स्थानीय कारीगर हैं उनको भी सपोर्ट करते हैं और उनके बनाए हुए जो बेहतरीन सामान है उनकी परचेजिंग करके आप उनको सपोर्ट ही करते हैं। तो अगर आप लकड़ी की कारीगरी के फ़ैन हैं या कुछ यूनिक और अफोर्डेबल चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं तो किशनपुर बाज़ार में ज़रूर घूमें और वो यहाँ से ज़रूर परचेजिंग करें। जयपुर का जो असली रंग है वो आपको यहीं इसी मार्केट में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब हम जयपुर के एक बहुत ही ख़ास हिस्से से गुजर रहे हैं जिसे कहते हैं छोटी चौपड़। हम इस राउंड अबाउट से सीधा आगे की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमें गनगोरी बाज़ार की तरफ ले जाएगा। ये गनगोरी बाज़ार जो है वो जयपुर की नैरो स्ट्रीट्स और हसल बसल के लिए जाना जाता है और ये बाज़ार भी जयपुर के ऑथेंटिक सामान के लिए परफेक्ट माना जाता है। गनगोरी बाज़ार जो है वो ट्रेडिशनल एंड ऑथेंटिक राजस्थानी कपड़े हो गए, हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी और खाने पीने की चीज़ों के बारे में बहुत ही फेमस है। ख़ास तौर पे यहाँ पर आपको जयपुरी जूतियाँ और शादी ब्याह का सामान जो है वो इस बाज़ार की स्पेशलिटी है। और हाँ, ये बाज़ार अपने कलरफुल वाइब के लिए भी मशहूर है जो कि पूरे राजस्थान के रंगों और संस्कृति को रिफ्लेक्ट करता है। वैसे ड्राइविंग करते वक्त इस भीड़ भाड़ वाले एरिया से जब हम गुजरते हैं तो बहुत ही आनंद आता है। अगर आप जयपुर आएँ तो गनगोरी बाज़ार की इन गलियों का एक्सपीरियंस ज़रूर करना। वैसे अगर आप जयपुर आते हैं और गनगोरी बाज़ार में घूमते हैं तो आप यहाँ से क्या क्या ख़रीदना पसंद करेंगे, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए।
हम जहाँ से गुजर रहे हैं ये भी गंगोरी बाजार का ही एक हिस्सा है। पास ही में ब्रह्मपुरी कॉलोनी, राजहंस कॉलोनी और कृष्णा नगर जैसे एरियाज हैं। यहाँ की गलियाँ काफ़ी तंग हैं और ऑनेस्टली बोलूँ तो ये टिपिकली पुराने जयपुर का एक चार्म है। अभी तो ट्रैफिक नहीं है और रोड भी काफ़ी क्लीन है, बट एक बात सोच रहा हूँ, अगर अचानक से यहाँ ट्रैफिक बढ़ गया तो क्या होगा। मतलब सिचुएशन बन सकती है एकदम ट्रिकी। नैरो स्ट्रीट्स और ट्रैफिक का एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है, आप समझ रहे हो ना। हम बस गूगल मैप को फॉलो कर रहे हैं और बस होप कर रहे हैं कि कुछ हैवी ट्रैफिक ना मिले। फिंगर क्रॉस्ड हैं यार, क्योंकि अगर यहाँ फंस गए तो लगता है दिल्ली वापस लेट ही पहुँचेंगे। यहाँ का ना एक अलग ही मज़ा है, ये पुरानी गलियाँ और ये वाइब्स, आप समझ सकते हो। बट सीरियसली, अगर आप कभी जयपुर आएँ तो गंगोरी बाजार की तंग गलियों का एक्सपीरियंस ज़रूर लेना। बस टाइमिंग का ध्यान रखना, लेट इवनिंग या पीक आवर्स में तो अवॉइड ही करना। मैं अभी ब्रह्मपुरी रोड पर हूँ, जिसे माउंट रोड भी बोला जाता है। और यहाँ से जो अरावली की पहाड़ियाँ दिख रही हैं, वाह, यहाँ से तस्वीरें एकदम पोस्ट कार्ड स्टाइल की लग रही हैं। सीरियसली ये नज़ारा देखने लायक है। ये रोड भी काफ़ी यूनिक है। सड़क के दोनों तरफ पिंक कलर की दीवारें हैं जो जयपुर की वाइब को और भी स्पेशल बना देती हैं। पिंक सिटी का चार्म आप यहाँ से भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और सामने पहाड़ियों का जो नज़ारा है, बस क्या बताऊँ, एकदम ब्रेथ टेकिंग है। अभी भी सड़क पर ट्रैफिक उतना नहीं है, रास्ता ऑलमोस्ट खाली खाली सा ही है, विच इज़ ग्रेट। और जयपुर की नैरो गलियों के बाद ये खाली रोड एकदम ब्लेसिंग की तरह लग रही है। बस अब थोड़ी दूरी पर अमेर रोड आ जाएगी और उसके बाद तो जल महल बिल्कुल पास ही है। आपसे बस एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपने कभी जयपुर विजिट नहीं किया तो प्लान ज़रूर करना। जब आप अम्बेर फोर्ट जाएंगे तो आपको अम्बेर रोड का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और वहाँ से जयपुर की अरावली पहाड़ियाँ देखने का भी मज़ा आएगा। पिंक दीवारें, क्लीन रोड और नेचर के साथ ये अरावली की पहाड़ियाँ एकदम परफेक्ट कॉम्बो हैं। तो दोस्तों, अब हम जल महल की तरफ बढ़ रहे हैं। आप कनेक्टेड रहिए और कमेंट्स में बताना कि आपको अब तक का ये जयपुर टूर कैसा लग रहा है।
अब इस चौराहे से हम लेफ्ट टर्न लेंगे आमेर रोड की तरफ। यहाँ काफ़ी साफ और ऑर्गेनाइज ट्रैफिक है। ये एरिया जगदीश कॉलोनी है जो अपने रेजिडेंशियल और कमर्शियल मिक्स के लिए जाना जाता है। जैसे ही आमेर रोड शुरू होती है, ये रोड काफ़ी चौड़ा लगता है, एकदम स्पेशियस। आमेर रोड पर ड्राइव करना काफ़ी रिलैक्सिंग है और ऑनेस्टली जयपुर के क्राउडेड एरियाज के बाद ये रोड एक फ्रेश एक्सपीरियंस देगा। आमेर रोड पर आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, ढाबे और होटल देखने को मिल जाएंगे। चाहे आप स्ट्रीट फूड के फैन हो या किसी ऑथेंटिक राजस्थानी कुजीन का टेस्ट लेना हो, ये रोड एकदम परफेक्ट स्पॉट है। मुझे लगता है ये रोड अफोर्डेबल फूड के लिए ठीक है। तो दोस्तों, अब हम आमेर रोड के माध्यम से जल महल की तरफ जा रहे हैं। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि जल महल का व्यू एकदम मेस्मराइजिंग होने वाला है। और अब हम जल महल पहुंच गए हैं। यहाँ से हमें यू टर्न लेना होगा और मेरी लेफ्ट साइड पर है जयपुर की एक और शान, जल महल। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ उठाने के लिए मुझे अपनी गाड़ी पार्क करनी होगी। तो पहले हम पार्किंग देखेंगे और फिर जल महल के पास जाकर इसे करीब से निहारेंगे। अब मेरी लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये सब लोग सिर्फ एक वजह से यहाँ आए हैं, जल महल को अपनी आंखों से देखने और इसके अद्भुत नज़ारे का आनंद लेने। चलिए अब मैं अपनी गाड़ी पार्क करता हूँ। आप जुड़े रहिए क्योंकि जल महल को और करीब से दिखाना तो बनता है। यकीन मानिए, अरावली की पहाड़ियों के साथ इसका बैकड्रॉप और पानी के बीच बना ये महल जादुई लगता है। हमने गाड़ी को अच्छे से पार्क कर दिया है और अब हम जा रहे हैं जल महल को करीब से देखने। देखिए यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत है। यहाँ का माहौल बहुत ही पीसफुल लग रहा है और साथ ही यहाँ पर कुछ फूड स्टॉल्स भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको और भी फूड स्टॉल्स नज़र आएंगे जहाँ पर आप मज़ेदार स्नैक्स का आनंद ले सकते हैं। ये रहा जल महल को देखने के लिए अंदर जाने का रास्ता। जैसे ही हम यहाँ पहुंचे, हमने देखा यहाँ पर एक प्री वेडिंग शूट चल रहा है। और ये देखिए कबूतरों को, ये अपना दाना चुग रहे हैं और ये नज़ारा बहुत ही सुकून भरा और खूबसूरत लग रहा है। और आओ मैं आपको दिखाता हूँ जल महल बिल्कुल सामने, क्या कमाल की वास्तुकला है। अब मैं आपको जल महल का ये अद्भुत नज़ारा दिखाता हूँ। सर्दियों का समय है और मौसम में थोड़ी धुंध है, इसलिए चारों तरफ फॉगी फॉगी सा माहौल बना हुआ है। अब वक्त है वापसी का। हम दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और रास्ता हम अम्बे रोड वाला लेंगे। इससे हमें जाते जाते एक बार फिर से बाहर से आमेर किला देखने का मौका मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि ये सफ़र और यहाँ के नज़ारे आपको भी उतना ही आनंद देंगे जितना हमें मिला। तो चलते हैं अगले अनुभव की ओर। आप जुड़े रहिए क्योंकि सफ़र अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी हम अम्बे रोड से होते हुए अम्बे फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता एक पहाड़ी रास्ता है और बहुत ही सुंदर है। अम्बेर फोर्ट देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं और इसी वजह से इसके पास अक्सर आपको ट्रैफिक देखने को मिलेगा।
मैं 2 दिन पहले अम्बेर फोर्ट देखने आया था और हमने अपनी गाड़ी को फोर्ट में ही पार्क किया था और हमें लगभग 1 घंटा लग गया था फोर्ट में पार्किंग करने के लिए, क्योंकि वहाँ रश बहुत ज़्यादा था। आप देख सकते हैं ये रास्ता कितना खूबसूरत है। यहाँ की हरियाली, पहाड़ और सुकून देने वाला नज़ारा किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देगा। आपको क्या लगता है? ज़रूर बताएं। अभी मौसम कुछ और फॉगी हो गया है और आज वेदर फोरकास्ट के अनुसार बारिश की संभावना भी है। हो सकता है कि हमें जल्दी ही बारिश का आनंद भी लेने को मिले, लेकिन बारिश में ड्राइविंग करना दिक्कत भरा भी होता है। आप मेरी लेफ़्ट साइड पर देख सकते हैं भव्य और ऐतिहासिक अम्बेर फोर्ट। ये किला जितना बाहर से सुंदर लगता है उतना ही अंदर से भी आकर्षक है। इसकी नक्काशी, वास्तुकला और इतिहास सच में देखने लायक है। तो दोस्तों, आज के सफ़र में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। बहुत जल्दी मैं एक नया वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें और भी शानदार जगहों के नज़ारे दिखाऊँगा। तब तक अपना ध्यान रखें और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही अगले सफ़र में। धन्यवाद।